जब आप क्लास 7th में रहे होंगे और आपका लास्ट तक जाते जाते 7th खराब हो गया होगा, तो आपने ये सोचा होगा जब मैं क्लास 8th में जाऊंगा तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ूंगा और सब कुछ बहुत बढ़िया करूंगा। लेकिन ऐसा किसी के साथ नहीं होता है, चाहे वो क्लास 7th में बच्चा हो, चाहे वो क्लास 12th में बच्चा हो, चाहे वो बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th। दिस इज किशन जायसवाल। तो आज हम उन बच्चों की बात करेंगे जो क्लास 8th का एग्जाम जस्ट अभी पास होकर क्लास 9th की दुनिया में एंटर किए हैं। सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह जरूर रियलाइज हो जाएगा कि आपको पढ़ाई कैसे करनी होती है। अभी तक आप जो कर रहे थे क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक एकदम बेसिक पढ़ाई कर रहे थे, जो कि आपको एक बेस दे दिया है कि आपको आगे जाके स्टडी कैसे करनी है। अभी तक आप रट्टाफिकेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे, अभी तक आप सिर्फ डेफिनेशन याद कर रहे थे, आपको जो क्वेश्चन आंसर याद करा दिया जाता था उसको याद करके पेपर देकर पास हो जाया करते थे। लेकिन अब ये सारी चीजें नहीं चलने वाली है। अब आपको कुछ नया करना होगा अपनी जिंदगी में और अब पढ़ाई करनी होगी। तो अब सभी बच्चों के मन में यह सवाल आ रहा है कि क्लास 8 भैया किसी तरह से हम पास हो गए हैं, कोरोना वायरस भी था हमारे साथ, तो अब हमें क्लास 9th में क्या करना है। तो वीडियो को एंड तक देखोगे तो तुम्हें सारी चीजें मैं बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ऑनलाइन कैसे पढ़ा जाता है, कौन कौन से आपको सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, क्या ये सारे सब्जेक्ट आपके लिए हार्ड होने वाले हैं या फिर क्लास 6, 7, 8 से मिलजुल कर बनने वाले हैं। तो सभी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो पहली चीज शुरुआत करेंगे, आप क्लास 8 पास कर चुके हैं, आप आराम से इत्मीनान से रहिए, टेंशन मत लीजिएगा किसी भी बात का, ठीक। चलिए अब आप एंट्री करने वाले हैं क्लास 9th में। अप्रैल से आपका सेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन जो बच्चों के अंदर अब वो एक उतावलापन होता है वो आ चुका होता है कि नहीं, इस बार मुझे फोड़ना है, इस बार मैं बढ़िया करूंगा, इस बार मैं टॉप करूंगा। लेकिन ये मोटिवेशन आपका कितने दिन तक रहता है? मात्र महीना भर, बहुत हार्ड टू हार्ड, नहीं तो 10-15 दिन बाद फिर वही सारी चीजें एकदम अपने पटरी पर आ जाती हैं। तो ये सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती है। अगर आपकी इच्छा है कि आप एवरेज स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट की कैटेगरी में चले जाएं, जहां पे बच्चे बढ़िया से पढ़ते हैं, बच्चे बढ़िया मार्क्स लाते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो अगर वो वाली बच्चों की कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं, बहुत सारे नियम कानून जो है वो आपकी जिंदगी में बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो शुरुआत कैसे करनी, बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे कि भैया मुझे शुरुआत कैसे करनी है, क्लास 9 में पढ़ाई कैसे करनी है, मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अच्छा मुझे कौन कौन सी किताबें अभी खरीद लेनी चाहिए। अभी बच्चों के मन में बड़ा उतावलापन आता है, मैथ की आर एस अग्रवाल खरीद लूं, आर डी शर्मा खरीद लूं, क्या खरीद लूं, या खरीद लूं, वह खरीद लूं, सब खरीद लूं। साइंस के लिए क्या भैया प्रदीप खरीद लूं, एस चांद खरीद लूं, या फिर वो आप कोई और किताब बता दीजिए मैं वो खरीद लूं, ठीक। और इन सब के बियॉन्ड मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि अगर क्लास 9th में आप एंट्री कर चुके हो, स्टार्टिंग कर चुके हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड नहीं पढ़ना है, सिर्फ बोर्ड नहीं पढ़ना है, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए। क्योंकि आपको जिंदगी जितनी आसान लगती है, जिंदगी उतनी आसान होती नहीं है। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, पहली बात करेंगे कि आपको शुरुआत कैसे करनी है। देखिए आज जमाना इतना बदल चुका है कि आज आपको वेट नहीं करना है कि आपके स्कूल कब खुलेंगे, आपके टीचर्स कब आपको पढ़ाएंगे, तब आपको चीजें शुरू होंगी। जो चीजें आपको साल भर में धीरे धीरे रेंगते हुए टीचर्स पढ़ाते थे, आज आप चाहे तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ 2 से 3 महीने में क्लास 9th के बोर्ड का जो सिलेबस है बहुत अच्छे तरीके से खत्म कर सकते हैं। उसके लिए आपको नियम बनाना पड़ेगा, रूल्स बनाने पड़ेंगे, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है। आप चाहे तो क्लास 9th पास करते करते अपने आप को 3 से 4 बार बोर्ड का सिलेबस प्लस NTSC, जिसके बारे में मैं बार बार बच्चों से कहता हूं, उसकी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करके आधा कंप्लीट कर लेंगे, जो कि क्लास 9th का सिलेबस होता है। रीजनिंग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सारी चीजें आज आप कर सकते हैं क्योंकि आज आपके पास
ऑनलाइन माध्यम के थ्रू सारी चीजें अवेलेबल हैं। आपको किसी भी चीज का वेट नहीं करना होगा। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग के अंदर भी ये उतावलापन होता था शुरुआत में, तो हम लोग क्या करते थे, किताबें खरीद कर लेके आते थे और खुद से पढ़ना शुरू कर देते थे। एग्जाम्पल देख देख के, एग्जाम्पल देखता था मैं, आराम से सवाल लगाता था, फिर उसके बाद एक्सरसाइज लगा लेता था। हाँ, कुछ सवाल फंस जाते थे तो उसका हम लोगों को आंसर नहीं मिल पाता था, क्योंकि भाई उस समय वीडियो सॉल्यूशन या फिर ये साइट वगैरह नहीं होती थी, वो सारी चीजें कुछ भी हमारे पास नहीं होती थी। ठीक, तो हम लोग के अंदर क्या होता कि साइड बुक को ही ले लेते थे, आर एस अग्रवाल ले लेते थे, उसको धीरे धीरे लगाना शुरू करते थे। लेकिन कितना बच्चा कर सकता है अपने से, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, फिर उसके बाद चीजें समझ में नहीं आती थी भाई अपने से। लेकिन आज आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है। जब आप गूगल पे सर्च करते हैं, जब आप इंटरनेट यूट्यूब पे सर्च करते हैं, भाई चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 रियल नंबर जो भी है आपका नंबर सिस्टम, तुरंत आपके सामने कई सारी वीडियोज आती हैं। 1-2-4 वीडियो में से एक वीडियो खोलिए, जो आपको पसंद आए, जिस बंदे ने, जिस टीचर ने आपको प्रॉपर चीजें कराई हो उसको देखिए, उसके बाद चीजों को करिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे आने वाले समय में क्लास 9 का मैथ, क्लास 9 का साइंस और भी जितने भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश, एसएसटी, सारी चीजें आपको इस चैनल पर मिलेंगी। इस चीज की मैं गारंटी देता हूं आपको। मैथ की मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं कि आपका पूरा एनसीईआरटी पढ़ाना, सॉल्व कराना, सब कुछ करवाऊंगा। चलिए अब बात करते हैं कि आपको आगे करना क्या क्या है। देखिए, जब आप क्लास 9 में प्रवेश कर चुके हैं, एंट्री कर चुके हैं, तो आपको 3 मेजर सब्जेक्ट पढ़ने हैं भाई। मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है और सोशल स्टडीज पढ़ना है। 2 या 3 सब्जेक्ट आपके ये वाले हो सकते हैं, दैट इज इंग्लिश, हिंदी एंड कंप्यूटर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऑप्शनल होता है कंप्यूटर, आईटी, जो भी चीजें होती हैं। तो यार एक चीज ध्यान रखना, ये तीनों सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। शुरुआत से बेसिक से शुरू करना, मजे के साथ धीरे धीरे पढ़ना, लेकिन बढ़िया से पढ़ना, ठीक है। सब कुछ अवेलेबल है आपके पास, एक पैसा नहीं खर्च करना है, किसी भी चीज को किसी को कुछ देना नहीं है। आप चाहे तो घर बैठे बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं बोर्ड्स की, ठीक है। तो मैथ्स में आपके लगभग 15 से 16 चैप्टर होंगे। धीरे धीरे इनको पढ़ना आप शुरू कर दीजिए, आराम से स्टार्ट करिए, पहले चैप्टर से स्टार्ट करिए। किताबें कौन कौन सी खरीदनी है अभी मैं बता दे रहा हूं। बात करूं मैं साइंस की, तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 पार्ट्स होते हैं, जो कि आप अभी तक एक किताब में सारी चीजें आप देखते थे। इसमें भी आप एक ही किताब में एनसीईआरटी देखेंगे, लेकिन आपके पास ये 3 पार्ट होंगे, 3 टाइप के टीचर होंगे जो आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। क्लियर? तो आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसको आप समझते हैं, मजा लेते हैं, बढ़िया से चीजों को जानते हैं, उसके बाद करते हैं। बायोलॉजी क्या होता है, आपको याद करना होता है। ये आपके बॉडी, ये आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं, जिनको आपको याद करना होता है। सोशल स्टडीज, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, डोंट ट्राई टू मेक इट कि ये बहुत बोरिंग है। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये बोरिंग नहीं है, ये इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर इंटरेस्ट जगाओ, एसएसटी को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अगर आप अपने पास्ट के बारे में नहीं जानोगे, अगर आप अपने पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानोगे कि देश में कैसे प्रधानमंत्री बनता है, देश का मुख्यमंत्री कैसे बनता है, देश के चुनाव कैसे होते हैं, इलेक्शन कैसे होते हैं, पार्टियां कैसे बनती हैं, पार्टियां कैसे जीतती हैं, तो आप यार क्या कर रहे हो। ठीक, इकोनॉमिक्स, देश में इतना खर्चा कैसे आता है, देश की गरीबी कैसे होती है, देश में लोग अमीर कैसे बनते हैं, देश का इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, देश का पॉपुलेशन कैसे काउंट किया जाता है, ये सारी चीजें आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाती हैं। ज्योग्राफी, देश में पहाड़ कहाँ है, देश में घूमने वाली जगह कहाँ है, देश में झील कहाँ है। मन तो बहुत करता है भाई घूमने चले जाए, लेकिन पता है भाई कि केरल में क्या है और हमारे हिमालय के पास क्या है, हिमालय है कहां, ये सारी चीजें आपको पता है, हिमालय की ऊंचाई कहां है, ये सारी चीजें आपको ज्योग्राफी में पढ़ाई जाती हैं। तो ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए आपको पढ़ाया लिखाया जाता है। इंग्लिश और हिंदी, ये 2 भी प्रॉपर सब्जेक्ट है। लिटरेचर, आपको इंग्लिश भी पढ़नी आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए, और हिंदी भी पढ़नी आनी चाहिए, और लिखनी और बोलने भी आना चाहिए। प्लस अगर आपके पास कंप्यूटर ऑप्शनल सब्जेक्ट है, दैट्स वेरी गुड, आपको कंप्यूटर के बारे में भी नॉलेज बढ़ता जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बात करूं किताब की, तो आप शुरुआत में एनसीईआरटी जरूर खरीद लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी तो आपके पास होनी मस्ट है। ठीक है, और पीडीएफ के चक्कर में मत पड़ना कि एनसीईआरटी की पीडीएफ मिल गई तो काम हो गया, नहीं, किताब होनी चाहिए आपके पास एनसीईआरटी की। मेरे प्यारे बच्चों, किताब होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी की मैथ्स खरीद लेना, एनसीईआरटी की साइंस खरीद लेना, और एनसीईआरटी के एसएसटी में
हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी खरीद लेना। क्लियर? उसके बाद इंग्लिश और हिंदी अभी नहीं भी छुओगे, नहीं भी स्टार्ट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। अब किताबों के साथ साथ मैं बता दूं कि अगर आपको साइड बुक की कोई जरूरत हो तो मैथ्स में दो चीजें जो इंपॉर्टेंट कही जाती है, एक कहा जाता है कि भैया RS अग्रवाल लगा लो और एक कहा जाता है RD शर्मा लगा लो। जो बच्चे बहुत मेहनती हैं उनको कहूंगा कि RD शर्मा खरीद लेना, अदरवाइज RS अग्रवाल इनफ है। क्लियर? RS अग्रवाल इनफ है, इतना भी करोगे तो बहुत टैलेंटेड बन जाओगे। ठीक है, और इसमें साइंस में बात करूं तो बोर्ड लेवल की प्रदीप की एक किताब आती है और बोर्ड लेवल की एस चांद की आती है। एस चांद ले लेना, थोड़ा सा फिगर उगर बना देता है तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, तो एस चांद खरीद सकते हो, अदरवाइज नहीं खरीदोगे तो कोई बात नहीं। सोशल स्टडीज की बात करो तो NCERT इज इनफ। वीडियो लेक्चर देखिए, कहानियां पढ़िए, देश के बारे में जानिए, SST आपको याद हो जाएगा। तो ये तो हम लोगों ने बात कर दी कि आपके पास सिलेबस कैसे होगा, पढ़ाई कैसे करनी है और सारी चीजें थी। ठीक है, स्ट्रेटजी क्या है भाई? स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि अगर आप अप्रैल से स्टार्ट करते हो चीजों को पढ़ना तो आराम से धीरे 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 आप देखोगे जुलाई तक अगर आप कंसिस्टेंटली एकदम पढ़ाई कर रहे हो तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई 4 महीने में धीरे धीरे पढ़ के आप सिलेबस पूरा पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है। अब आपको टीचर पे डिपेंडेंट नहीं होना है स्कूल के, जो आपको धीरे धीरे आते हैं, हाँ भैया बैठ रहे हैं, अटेंडेंस ले रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, 1 साल तक पूरा सिलेबस खींच रहे हैं। क्यों नहीं खींचेंगे? वो क्यों दोबारा पढ़ाएंगे? वो क्यों मेहनत करेंगे? तो मेहनत उनको नहीं, मेहनत आपको करना है। सारी चीजें आपके पास इंटरनेट पर अवेलेबल है, उसको यूज करिए। ठीक है, इस चैनल पर भी बने रहिए, मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा, ये आप टेंशन मत लीजिए। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि इसको आप शुरू करेंगे और धीरे 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 सारे सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। बुक्स के बारे में मैं बता दिया हूं और क्या करना है। ये सबसे अच्छी बात है कि अगर आप अभी सिंसियर हो चुके हैं तो आप लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं, जिंदगी में जब जो आप चीज देखते होंगे कि इस बच्चे ने IIT क्लियर कर लिया, इस बच्चे ने एडवांस क्लियर कर लिया, इस बच्चे की इतनी रैंक आ गई, ये बच्चा UPSC टॉप किया है, रिक्शे वाले का बेटा UPSC टॉप किया है, तो ये सारी चीजें जो आपको देखने की पड़ती है, या फिर डॉक्टर एम्स का पेपर मतलब नीट का पेपर निकाला है, 720 में से 720 नंबर आ गए, तो वो बच्चे क्लास 9 से मेहनत करना शुरू कर चुके होते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी कंपटीशन जाकर फोड़े 11th-12th में, आप भी बड़े एग्जाम को फोड़े, तो क्लास 9 से अपने आप को कंपटीशन के फील्ड में डालना शुरू कर दो। NTSC की सारी वीडियो मैंने बना रखी है कि NTSC क्या है, कैसे देना है, कब एग्जाम होता है, सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अदरवाइज प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ और NTSC के बारे में थोड़ा एक्सप्लोर करो। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो कि आज आप क्लास 9th में है, अभी नहीं देना है आपको, क्लास 10th में जाएंगे तो आपका पूरा 9th और पूरा 10th पूछा जाता है इस एग्जाम में। अगर आप इस एग्जाम को बढ़िया से फोड़ते हो, टॉप 1000 में आते हो, 2 बार पेपर होता है, एक स्टेट लेवल पर एक नेशनल लेवल पे, फोड़ते हो इस एग्जाम को, तो आपको लाइफ भर स्कॉलरशिप मिलेगी, पैसे मिलेंगे। पैसे की बात नहीं है, आप प्राउड फील करोगे कि आप भारत के उन होनहार बच्चों में से हो जो टॉप 1000 में है। आप अपने आप को देखोगे कि मैं कल को IIT में फोड़ूंगा, मैं कल को नीट क्रैक करूंगा, मैं कल को UPSC क्लियर करूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूं। आपके अंदर एक विश्वास आएगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की पढ़ाई नहीं करनी है, आपको NTSC की भी प्रिपरेशन करनी है। तो रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट कर देना। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट बात थी मेरे प्यारे बच्चों कि आपको बोर्ड के साथ साथ क्या और करना हो। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी सवाल है आपके मन में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दे रखा है, अदरवाइज ये नंबर याद कर लो 81 760 594 35। जो बच्चे सिंसियर हैं, उनको कोई चीज समझनी है, कोई चीज पूछनी है, तो वे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, भैया थोड़ा सा मुझे कोई गाइडेंस मिल जाए, थोड़ी सी कोई मुझे बात बता दीजिए, ऐसी ऐसी बात है, मैं इस चीज में फंस चुका हूं, क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी मदद कर सकूं। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको पसंद आई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, क्योंकि क्लास 9 को मैं पढ़ाऊंगा आपको एकदम बढ़िया लैंग्वेज में, बढ़िया तरीके से धीरे धीरे पढ़ा दूंगा,
ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई ब्रेकेज ना है। अदरवाइज आप कहीं से भी पढ़ सकते हो जहां से आपको अच्छा लगे। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप जरूर इसको लाइक करिएगा और अपने क्लास 8 के सारे दोस्तों के साथ इनको शेयर करिएगा। जो अब क्लास 9th में आ गए हैं उनको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। साथ मिलकर पढ़ेंगे और साथ मिलकर फोड़ेंगे और NTSC भी क्लियर करेंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो बच्चों, बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके, ये सारी चीजें शेयर करके। तब तक अपना प्यार बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।